नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, वर्तमान में जो चल रहा है उसे अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं। और अगर हम इसे बाबा साहब पर जो सीरियल चल रहा है उस नाटक को अगर चूंकि सत्य घटना पर आधारित है वो नाटक, अगर उसको हम इस सरकार के दोनों को पक्ष में रखकर देखें तो ऐसा लगता है कि ठीक उसी तरह से ये वर्तमान सरकार आज कर रही जैसे कि उस समय उस ब्राह्मण ने या उस व्यवस्था ने जैसे काम कर रही थी। बाबा साहब को किस तरह से कटघरे में फंसाते हैं और फिर खुद फंसने लगते हैं। आज जो कांग्रेस के बारे में टूल किट की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने टूल किट बनाया, दोनों में अगर देखें तो पूरी तरीके से इनकी टूल किट मानव हिंसक की तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ वो जो देश में अलग अलग तरीके से बयानबाजी करना और जो इनके साथ खड़े हुए हैं, जो इनकी चाहे पार्टी में हो चाहे पार्टी के बाहर, तो जो लोग इनकी मातहत कर रहे हैं वो आज बड़ा विचलित है कि जब झूठ पूरे तरह से सामने आ रहा है और झूठ की सच्चाई जब देखी जा रही है और जब तमाम विपक्ष के लोग या तमाम विश्लेषक जो आज इस पर देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि ये केवल जो आज देश में हो रहा है, जो आज तमाम तरह की जो देश पर जो समस्याएं पैदा हुई और उस समस्याओं को रोका नहीं गया है, उन समस्याओं को और बढ़ाने का काम किया गया। जैसे आप कोरोना महामारी का लीजिए, जो एक महामारी है, आज इसको अगर शुरू से आकलन करेंगे तो कहीं घंटी से, कहीं ताली बजाकर, तो कहीं धुआं हवन के द्वारा धुआं फैलाकर, जो कहीं जो मुसलमानों को, तबलीगी को जो है उसमें लाने की बात करना कि इनके द्वारा कोरोना हुआ है। इस तरह के जो तमाम तरह का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है और ख़ास तौर से गोबर मूत्र गोबर को पीने के लिए, नहाने के लिए जो आज इस तरह का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज ये वैज्ञानिक सत्य नहीं है। आज ये जब साफ हो रहा है, जब इसके खिलाफ कोर्ट भी बयान देने लगी है, जब इस देश में पूरे तरीके से विद्वान जब अपनी बात को रख रहे हैं, जब इनकी प्रतिक्रिया हो रही है, तो ये पूरा तरीके से फंसे हुए हैं। अब ये दाएं बाएं की बात चल रहा है तो ऐसा लगता है कि जैसे उस ब्राह्मण ने वो अपने लोगों को ही मरवाने का काम किया था, अपने झूठ को सामने ओपन ना हो पावे, तो जिसे उसने बाप बनाकर वहां भेजा और वो रहा तो उसको उसने मरवा दिया। और उसने कहा अपने लोगों से कि जो घोड़ा रेस से बाहर हो जाता है तो उसको मार देना चाहिए। तो अभी दूसरा एक उसका हिमायतिया जो चाय नाश्ता उसको बनाने वाला, नाश्ता बनाने वाला, खाना बनाने वाला, वो व्यक्ति मारने गया था गोपाल को। उसी तरीके से उसको जब पकड़ लिया है तो अब वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसको भी आगे सीरियल में उसको भी मार देंगे। और इस तरह का कई लोग पात्र मारे जाएंगे, इसमें ऐसा लग रहा है। तो वही व्यवस्था यहाँ पर है कि अगर इनके खिलाफ या वो सच्चाई को बाहर लाने का काम करते हैं तो उनको सीबीआई का जो डंडा डालकर और उनको जेल भेजने का काम करते हैं, उसको किसी न किसी तरह के अपराधी बनाने का काम करते हैं। इस तरह का जो देश में खेल चल रहा है तो इसे रोकना बड़ा संभव नहीं है। अब उसको ये जो बड़े लोग हैं या जो बड़े नेता हैं या आरएसएस के जो बड़े हैं, तो इन लोगों का अब ये चक्र चल रहा है कि इस कैसे रोका जाए। तो ये इन लोगों पर प्रहार की शुरुआत होने वाली है।
अब उसमें तमाम नेता हो सकते हैं और जो आज बहुत खास बनते थे, जो उस झूठ के में शामिल थे, आज उनकी अब आफत आ रही है और इसमें कोई ना कोई बड़े नेताओं का मामला गंभीर हो जाएगा और उसको बड़ा लोग समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये देश में जो पुराने जब हम देखते हूँ उस पर जब विचार जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब पूरी तरीके से इस झूठ साच में फंस चुकी है। आज जो मनवाद को स्थापित करना चाहते थे, आज जो झूठ आधार पर उस व्यवस्था को लाना चाहते थे जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, जिसे हिंदुत्व का बात करते हैं। आज हिंदू धर्म के मतलब क्या है कि एक दूसरे का भेदभाव आपस में, कि लोग बैठ न सके, आपस में बात न कर सकें, एक दूसरे का जो है उत्पीड़न करना, एक दूसरे का जो है विकास से रोकना और उसको संपत्ति छीन लेना, उसको कटघरे में खड़ा करना, उसको जेल भेज देना, यही अगर है तो फिर वो व्यवस्था इस देश के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, न स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि आज उस विज्ञान की तरफ हो गया है, आज विज्ञान को में समाहित हो गया है। आज पूरे देश में हर व्यक्ति जो शोषित समाज में से था वो भी आज उससे इतना नहीं गिरना चाहता है, इतना काम घिनौना नहीं करना चाहता है, इसलिए आज वो परेशान है। आज पूरा खुलासा हो गया है और खुलासा हो रहा है। तो इसे अगर इस देश में ये जो पीड़ित समाज है या जो उसके बार बार शिकार हो रहा है विकृतियों का, तमाम तरह के जो आंदोलन धरने हुए उसको खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, तो उसमें जो है खुलासा हो रहे हैं। आज चाहे बंगाल का चुनाव देख लीजिएगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिएगा, जो तमाम निर्दोषों पर जो FIR हुई है, जो जो उनकी बात नहीं मानता है, जो उनके सिस्टम को नहीं स्वीकार करता है, उनके खिलाफ जो है तमाम FIR और उनको जेल भेजने का जो षड्यंत्र चल रहा है, जो उनको आरोपी बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, तो ये जो खुलासा हो रहा है, तो अब ये सब बहुत परेशान है और परेशानी का ये जो है अब वो हाल होने जा रहा है कि जो कहते नहीं कि बिना रेस के घोड़ा बेकार हो जाता है तो उसको मार देना चाहिए। तो अब वो सिलसिला भाजपा के अंदर शुरू हो रहा है। भाजपा अब यही काम करेगी कि तमाम नेताओं को जो है बली हो जाएगी, आहत हो जाएगी और आज भी नहीं सुधार हो रहा है। तो मैं अपने इन साथियों से कि आप हाथ गंदा न करें, आप इतने ज़्यादा उग्र और उत्तेजित ना हो, आप जो है समय को देखें और अपने कार्य को कैसे आप इस देश में प्रतिनिधित्व को लगाओगे, कैसे आप प्रतिनिधित्व को लाओगे, कैसे आप इस देश में अपनी हिस्सेदारी कायम करोगे, आप उस पर काम करिए। इस देश में हर व्यक्ति का देश है। तो फिर लोकतंत्र यही कहता है कि लोकतंत्र जो सत्ता बनती है, ये सरकार बनती है तो सबकी सरकार बनती है, तमाम विभिन्नताओं को एक साथ जोड़कर और उनको एक भाईचारे का स्वरूप देकर आज उसमें वोट के माध्यम से सरकार बनाई जाती है। तो फिर वो सब सरकार सबके वोट से बनती है, सबके द्वारा बनती है, तो फिर सबके लिए होनी चाहिए। तो वही काम नहीं हो रहा है, तो उसे आपको करना है, उसको हर स्तर पर। जब तक आप हर स्तर पर उस लोकतंत्र को, उस प्रतिनिधित्व को नहीं लागू करोगे, नहीं लागू करने का करोगे, केवल अपने आप को देखोगे, अगर अपनी हिस्सेदारी को केवल चाहोगे, तो फिर आप उसी तरह से विकृत हो जाएंगे। फिर आप उस जिसे मनवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हो, विकृत सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हो, तो लड़ाई खंडित होकर वो विकृत सामाजिक व्यवस्था के समर्थक बन जाती है। इसलिए आज देश में विकृतियों से दूर नहीं हो पाते हैं। सरकार बदलते हैं तब भी हम विकृतियों के शिकार बने रहते हैं। आज देश में अगर इस तरह का जो हुआ है कि हर स्तर पर न्यायालय हो, प्रशासन हो, कल कारखाने हो, हर स्तर पर अगर विकृति सामाजिक व्यवस्था का आधार स्थापित हुआ है, तो उसमें ये केवल भाजपा सरकार नहीं, इस देश में जो भी सरकारें बनी हैं उनका भी यही हाल रहा है। इसलिए इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था का अंत होना बहुत जरूरी है। ये अंत तभी हो जाएगा जब समाज सामाजिक व्यवस्था सही माने में जो उसका मूल सूत्र है प्रतिनिधित्व, इसको अगर स्वीकार करेगा, तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इस पर काम कर रहा है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तत्वों को समझें और आप उसके हिस्सेदार बने,
तो आपकी जितनी शक्ति होगी वो शक्ति बहुत बड़ी हो जाएगी। और इस देश में जो आप शासन सत्ता की बात सोचते हो या इस देश में अपने विकास से जोड़ना चाहते हो, चाहे वो रोजगार से जोड़ना चाहते हो, तो हर स्तर में आपकी भागीदारी होगी और हर देश में हर व्यक्ति उस विकास से जुड़ेगा, तो ये देश विकसित होगा, देश पूरे विश्व में अपना स्थान बनाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को समझें कि यह आंदोलन सबके लिए है, प्रतिनिधित्व का आधार इसमें है और इसमें किसी का कुछ नुकसान नहीं होना है, सबको केवल फायदा होना है, क्योंकि ये फायदे के लिए बना है। ये उसके श्रम कार्य को कैसे आगे लाकर कैसे उसके द्वारा लोगों को विकसित करना है, कैसे उस सिस्टम में, उस अग्रिम सिस्टम में पहुंचना है। तो साथियों, ये मैं यहीं पर वीडियो रोकता हूं और फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। जय